नमस्ते नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं विक्रम कुमार अपने YouTube चैनल वी टॉप रैंकर में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपके लिए क्लास 12 का हिंदी का पहला चैप्टर जिसका नाम है बातचीत लेकर आया हूं। इसका क्या है? एमसीक्यू। क्या करना है हमको? एमसीक्यू करना है। एमसीक्यू करेंगे और थोड़ा सा थ्योरी भी समझेंगे इसका क्या कहना चाह रहा है चैप्टर। ठीक है, ठीक है। पहला चैप्टर क्या नाम है? बातचीत। क्या है? बातचीत। ठीक है, बातचीत। ठीक है, बातचीत। आप समझिएगा ध्यान से। ठीक है, बातचीत के लेखक कौन है? हुआ लेखक क्या है? बाल कृष्ण भट्ट। क्या है? बाल कृष्ण भट्ट जी। ठीक है, लेकिन आपसे पूछेगा बातचीत क्या है? क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है। ठीक है, क्या है? निबंध है। ठीक है, ललित निबंध बोले या निबंध बोले एक ही होता है। ठीक है, अब देखिएगा बातचीत के लेखक कौन है? बाल कृष्ण भट्ट जी है। ठीक है, अब देखिएगा बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म क्या है? जन्म। ठीक है, जन्म देखिएगा कब है? 23 जुलाई 1884 में। ठीक है, अब देखिए इनका मृत्यु। इनका देखिएगा मृत्यु। ठीक है, मृत्यु कब है? ठीक है, 20 जून 1914। कब है? 1914 में हुआ था इनका मृत्यु हुआ था। ठीक है, आप लोग यहाँ समझ गए। ठीक, अब देखिए ध्यान से, जो बाल कृष्ण भट्ट जी हैं इनका पिता क्या है? इनका पिता, ठीक है, पिता के नाम क्या है? बेनी प्रसाद। क्या है? बेनी प्रसाद। ठीक है, बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, भट्ट। समझ गए? ठीक है, थोड़ा सा एक मिनट सा रुकिएगा। ठीक है, थोड़ा सा डिस्ट्रेस। ठीक है, अब देखिए क्या है इनका। ठीक है, देखिए बेनी प्रसाद भट्ट जी हैं। ठीक है, अब माता क्या है? माता, माता के नाम क्या हुआ? माता के नाम। ठीक है, माता का नाम क्या हुआ? पार्वती देवी। क्या है? पार्वती देवी। ठीक है, पार्वती देवी। ठीक है, पार्वती देवी है। अब देखिए जो बेनी प्रसाद है ना, बेनी प्रसाद है, ठीक है, यह क्या है? व्यापारी है। क्या है? व्यापारी है। ठीक है, व्यापारी, व्यापारी। एक मिनट, थोड़ा सा एक मिनट मिस्टेक थोड़ा सा हो गया। एक मिनट सिर्फ। क्या होगा? यहाँ होगा जून। क्या होगा? जून होगा। ठीक है, और यहाँ क्या होगा? थोड़ा सा जुलाई होगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। क्या होगा? जुलाई होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक समझने में। ठीक है, आज सारे सारा सही है। ठीक है, अब बताते हैं जो पिता है क्या हुआ? व्यापारी है। क्या है? व्यापारी। ठीक है, व्यापारी है। जो हम बात बता रहे हैं मुख्य बात है। आप इस चैप्टर को नहीं भी पढ़िएगा ना पूरा पूरा, फिर भी आपको समझ में आ जाएगा जो हम बताएंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिएगा इनमें क्या कुछ वैज्ञानिक है। क्या हुआ? कुछ विद्वान है। ठीक है, विद्वान। ठीक है, विद्वान अपना राय दिए। ठीक है, ठीक है, बेन जॉनसन। क्या हुआ? बेन जॉनसन। बेन जॉनसन का कहना है, ठीक है, बातचीत से ही मनुष्य मनुष्य की साक्षरता, ठीक है, कार का पता चलता है, पता चलता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा इसे क्या हुआ? बातचीत से ही मनुष्य की साक्षरता का पता चलता है। और एक विद्वान और है, ठीक है, एडिसन। ठीक है, एडिसन का कहना है, ठीक है, असल बातचीत, असल बातचीत, ठीक है, दो लोगों के बीच होता है। दो लोगों
बीच होता, बीच होता। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं होना चाहिए, दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ गए यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना। अब देखिएगा, ठीक है, देखिएगा जो बेन जॉनसन है ये क्या कहते हैं, ठीक है, जब कोई व्यक्ति बातचीत करता है तो उसका गुण और अवगुण का पता चलता है, ठीक है। एक आप लोग स्क्रीनशॉट थोड़ा सा ले लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा और बात जानते हैं। ठीक है, हाँ देखिए वर्ड लिख रहे हैं। ठीक है, बातचीत, ठीक है, एक बातचीत के बिना पूरा संसार गूंगी प्रतीक होगी, ठीक है। बातचीत करने से वाक शक्ति का पता चलता है, ठीक है, पता चलता है। अगला पॉइंट देखिएगा, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। ठीक है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन ठीक है, प्रसिद्ध कहाँ के लोगों के लिए है? ठीक है, कहाँ के लिए? यूरोप के लोगों के लिए। कहाँ के लिए? यूरोप के लोगों के लिए प्रसिद्ध है, यूरोप के लोगों के लिए प्रसिद्ध ठीक है। ध्यान सुनिएगा, अगला पॉइंट क्या है? एडिसन के अनुसार असल बातचीत दो लोगों के बीच होता। ठीक है, देखिए आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो थोड़ा सा बने रहिएगा, आपको हिंदी समझ में आएगा। पूरा ही आसान भाषा में, आपको पूरा थ्योरी नहीं पढ़ना, पूरा निबंध नहीं पढ़ना है। ठीक है, आप कुछ क्षण दीजिए हमको, आपको पूरा थ्योरी याद हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा पॉइंट क्या है। ठीक है, बातचीत करने से मन में जो मवाद या धुआं या क्रोध जमा रहता है, वो बातचीत करने से मन हल्का और स्वस्थ रहता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं। ठीक है, यहाँ तक सब लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, आप लोग कर लीजिए, थोड़ा सा साथ जाता हूँ। ठीक है, अब फिर हम चलेंगे इसके एमसीक्यू पे। एमसीक्यू भी हम कराने वाले, जिससे आपका सारा क्वेश्चन बनेगा। देखिएगा आप लोग क्या है, समाज में देखे होंगे कोई लड़का लड़की बात करता है, बात में इतना लीन हो जाता है, और कोई बुजुर्ग व्यक्ति बात करता कि हमारे जमाने में सही था कि हम ऐसे करते थे। ठीक है, और एक महिला बात करती है तो बहुत समय तक ले जाते हैं, और कोई सहेली बात करती है, कोई लड़की बात करती है। मान लो कोई समुद्र में बैठा हुआ है, समुद्र की तरह बहता जा रहा है, बातों में लीन होता जा रहा है। ठीक है, ये सब बात समझिएगा आप लोग।
ठीक है, ये चैप्टर में यही सब पढ़ना है आपको, जितना हम बता दिए हैं इसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेगा। ठीक है, देखिए इतना तक कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ ठीक है, आप देखते हैं हम लोग एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान सुनिएगा, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, बातचीत क्या है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं, क्या है, मवाद या धुआं, ठीक है, धुआं रहता है वो भाप बनकर निकल जाता है। कैसे कैसे निकलता है, बहस करने से, झगड़ा करने से, बातचीत के जरिए से या हंसने से। किस होता है, बातचीत के जरिए से। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सी फॉर करेक्ट आंसर इसका होगा। ठीक है, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या, देखिए देखिए। ठीक है, ऐसा जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रसंग है, किसके द्वारा हुआ। ठीक है, बाल कृष्ण भट्ट, क्या है, बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। जयप्रकाश नारायण क्या लिखे हैं, संपूर्ण क्रांति, क्या लिखे हैं, संपूर्ण क्रांति। ठीक है, संपूर्ण क्रांति के लेखक है, कौन हुआ है, ठीक है, जयप्रकाश नारायण। और रामधारी सिंह दिनकर कौन सी है, अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर क्या है, ठीक है, अर्धनारीश्वर। ठीक है, अर्धनारीश्वर के लेखक है। ठीक है, मोहन राकेश, ठीक है, बाल कृष्ण भट्ट तो पता ही है। ठीक है, किसके हुआ है, किसके हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, आइए अगला देखिएगा, बाल कृष्ण भट्ट, बाल कृष्ण भट्ट के पिता क्या है, पिता का नाम क्या था, क्या था नाम हुआ, ठीक है, बेनी प्रसाद, बेनी प्रसाद, टेनी प्रसाद, सेनी प्रसाद, क्या हुआ, बेनी प्रसाद भट्ट, क्या है, बेनी प्रसाद भट्ट, जो क्या है, पेशे से क्या हुआ, ठीक है, पेशे से क्या थे, व्यापारी थे, क्या थे, व्यापारी थे। ठीक है, व्यापारी थे। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, 2020 में पूछा। ठीक, 2020 में पूछा। जितना भी एमसीक्यू कराएं जो प्रीवियस ईयर्स होगा और नया नया क्वेश्चन होगा, इससे फालतू आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा चैप्टर से। ठीक है, आइए अगला देखिएगा क्या है, क्या है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक द्वारा की रचना। ठीक है, चंद्रशेखर मंगलेरी, यमलियज, यह बालकृष्ण भट्ट, यह भगत सिंह। आपको पता है चंद्रशेखर शर्मा मंगलेरी कौन सा लिखे, उसने कहा, क्या बड़ा है, उसने कहा, उसने कहा। ठीक है, उसने कहा था। ठीक है, मलियज किसके हुआ, हंसता हुआ अकेलापन, क्या है, हंसता हुआ अकेलापन, अकेलापन के लेखक। ठीक है, अब भगत सिंह क्या है, ठीक है, एक पत्र और एक लेखक। ठीक है, एक पत्र और एक लेख, एक लेख के। ठीक है, अब इसका सही क्या होगा, बालकृष्ण भट्ट होगा, क्या होगा, बालकृष्ण भट्ट इसका सही आंसर होगा। देखिए सबके बारे में बता दिए। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, अगला देखिएगा, बालकृष्ण भट्ट क्या है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, एकांकी है, कहानी है, यात्रा समय, क्या है, ललित निबंध। क्या बोले थे, ललित निबंध है, क्या है, ललित निबंध है। आप लोग देखिएगा, आप लोग पूरा पढ़े नहीं पढ़ेंगे बातचीत का, लेकिन जो हम बताए हैं ना उसको आप लोग कर लीजिएगा ईमानदारी पूर्वक। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि हम थ्योरी को पूरा एक्सप्लेन किए हैं कम शब्द में। ठीक है, आप लोग यहाँ तक आ ही गए हो तो थोड़ा सा देख के जाने में क्या जा रहा है, देख लीजिए आप लोग, आपको काम आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्या है, बालकृष्ण भट्ट, क्या है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे, किस युग के हुआ, प्रसाद युग, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग या संयंत्र युग। क्या हुआ, भारतेंद्र युग होगा, क्या होगा, भारतेंद्र युग होगा। यदि पूछेगा आपसे काल पूछेगा, ठीक है, किस काल के हैं, क्या बोलेगा, आधुनिक काल के, क्या बोलेगा, आधुनिक काल के। ठीक है, आधुनिक काल के। ठीक है, काल बोलेगा, क्या बोलेगा, आधुनिक काल, युग बोलेगा, क्या बोलेगा, भारतेंद्र युग। इस मतलब क्या आंसर इसका बी सही आंसर होगा। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। देखिएगा कहां तक इसमें एक्सप्लेन होगा, चार ऑप्शन वहां तक एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आपको एक एक क्वेश्चन ही आपको अव्वल पहुंचाएगा, यहां से यहां तक ले जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या होगा, उत्तम तरीका पूछा, क्या पूछा है, उत्तम तरीका क्या होगा। ठीक, उत्तम तरीका क्या होगा, विद्वान पूर्वक बात करना, तर्क पूर्वक बात करना, भीड़ से बात करना, या अवाक होकर बात करना। अब मान लीजिए, अब बातचीत क्या कीजिएगा, बेफिक्र होकर बात कीजिएगा, क्या कीजिएगा, बेफिक्र होकर बात कीजिए, जैसे हमसे आप बात कीजिए या हम आपसे बात करें, बेफिक्र होकर बात करेंगे, हिचकिचाहट न रखें, क्या हुआ, अवाक होकर अपने बातचीत करना, क्या है, बातचीत करना। ठीक है, बातचीत करना, थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है, करना। ठीक है, अवाक होकर अपने मन से बातचीत करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा,
देखिए क्या है संवाद, क्या है संवाद। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तर्क होता है, जिज्ञासा होता है, आत्मीयता होता है, या प्रमाण पूर्वक भाषा होता है। क्या होता है? आत्मीयता होता है। क्या होता है वो? आत्मीयता। इसका मतलब क्या? C4 करेक्ट होगा। ठीक है, C4 करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला देखिएगा, बाल कृष्ण भट्ट। क्या है? बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, कब हुआ था? ठीक है, देखिए ऑप्शन है ए भी यही, ए भी यही। ठीक है, इसको कर दीजिए जुलाई कर लेते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं? जुलाई कर लेते हैं। ठीक, जुलाई। ठीक है, और उसको जून करते हैं। क्या होगा? 23 जून। क्या होगा? 23 जून 1844। क्या होगा? 23 जून 1844 इसका सही आंसर होगा। देखिएगा क्या है, देखिएगा। ठीक है, स्वयंता स्वयंवर के रचनाकार कौन है? ध्यान सुनिएगा, आपको लगेगा कि चैप्टर बातचीत है। क्या है? बातचीत है। इसके लेखक क्या? बालकृष्ण भट्ट होंगे, या प्रताप नारायण मिश्र होंगे, या श्रीनिवास दास होंगे, या मैथिली सेन गुप्त होंगे। इसका सही आंसर क्या होगा? श्रीनिवास दास। क्या होगा? श्रीनिवास दास। आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट क्या होगा इसमें बालकृष्ण भट्ट मारेंगे, लेकिन क्या है स्वयंवर के रचनाकार कौन है? श्रीनिवास दास है। ठीक है, C4 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखिएगा क्वेश्चन क्या है, फिर देखिए लिखा है बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है? थोड़ा देर पहले बताए थे ना कि यदि दो लड़की बात करेंगे तो समुद्र की धारा की तरह बहते हुए चले जाएगा। देखिए दो लड़की है कहीं पर, हाँ, हम दो सहेलियों की बातचीत, दो पुरुषों की बातचीत, दो बच्चों की बातचीत, दो मूर्खों की बातचीत। क्या होगा? दो सहेलियों की बातचीत। क्या होगा? दो सहेलियों की बातचीत। ठीक है, दो सहेलियों की बातचीत के द्वारा होगा। ठीक है, समझ गए इतना? अगला देखिएगा, देखिए क्या है? वाद विवाद। क्या है? वाद विवाद संवाद क्या है? अब देखिएगा, विवाद मतलब क्या था? झगड़ा करना। क्या था? झगड़ा करना, या उल्लंघन करना। ठीक है, या आलोचना करना। ठीक है, अभी मान लीजिए हम भी लोग पढ़ा रहे हैं, हमारे ग्रुप में टीम है। ठीक है, कौन को आलोचना करता है कि उसको ये है, वो है, ये है, उस सबको भूल जाइए। ठीक, उस सबको भूल जाइए, जो बोला जाता है उसको भूल जाइए। ठीक है, यदि मुझ में कुछ बुराई है, ठीक है, आपसे बात है कि एक बार आप हमसे आइए, मिल के जाइए। ठीक है, मुस्कुराते हुए जाइएगा, ये मेरा वादा। ठीक है, घमंड नहीं, वादा आएगा, आप हम लोग से मिलिए और मुस्कुराते हुए जाइएगा। ठीक है, देखिए क्या है? रचनात्मक निबंधों की पुस्तक। ठीक है, कविता संग्रह, कहानी संग्रह, नाट्य संग्रह। क्या होगा? आलोचनात्मक। क्या होगा? आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक। ठीक है, इसका आंसर ये सही है। ठीक है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए विवाद में क्या होता है? लड़ाई झगड़ा। क्या होता है? लड़ाई झगड़ा होता है। ठीक है, विवाद में क्या होता है? लड़ाई झगड़ा होता है। ठीक है, अगला देखिए क्या बताइएगा। देखिए बाल कृष्ण भट्ट में कौन सा मासिक पत्र निकाला था? कौन सा निकाला था? प्रताप, चरणवीर, हिंदी प्रदीप, ज्योतिषा। क्या निकाला था? हिंदी प्रदीप। क्या निकाला था? हिंदी प्रदीप। कब निकाला था? 1877 में। कब निकाला था? 1877 में निकाला था। ठीक है, प्रकाशित हुआ। पूछेगा हिंदी प्रदीप पत्रिका का प्रकाशित हुआ था 1877 में, प्रकाशित हुआ था। ठीक है, प्रकाशित हुआ था। ठीक है, हुआ था। ठीक है, अगला देखिएगा बातचीत। क्या है? बातचीत किस विद्या की रचना है? आलोचना, गीत, शोध, निबंध। क्या होगा? निबंध होगा। क्या होगा इसका? निबंध होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? निबंध होगा। ठीक है, आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगेगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, अपना राय विचार देना। ठीक है, लेकिन हम अपना शिद्दत वाला समय दे रहे हैं आप लोगों को। ठीक, अगला देखिएगा रॉबिन्सन। क्या हुआ? रॉबिन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? किसके? फ्राइडे के, संडे के, एडिसन के, या स्टील के? क्या हुआ? फ्राइडे के। ठीक है, फ्राइडे के। ठीक, इसके मुख से 16 वर्ष बाद सुना था। ठीक है, एडिसन के बारे में पता है? एडिसन के बारे में आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में विचार दीजिएगा। अगला देखिएगा। ठीक है, देखिएगा बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? यानी बातचीत के लेखक की बात कर रहा है कि लेखक कौन है? बातचीत के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण, मोहन राकेश, नामवर सिंह, या बालकृष्ण भट्ट। क्या होगा? बालकृष्ण भट्ट इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट इसका सही आंसर होगा। अगला देखिएगा 17 नंबर, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसमें क्या होगा? बातचीत की शैली। क्या होगा? बातचीत की शैली में बताया जा रहा है।
ठीक है। यदि मान लीजिए, ठीक है, आप लोग क्या है खाना पीना कर रहे हैं, चलना फिरना कर रहे हैं, यदि आप में बातचीत नहीं होते, वाक शक्ति नहीं होती, क्या था पूरा संसार आपको क्या गूंगा महसूस होता, हर कोने में बैठे रहते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति गूंगा है जिसमें वाकल शक्ति नहीं है, ठीक है, आप देखिए वो कैसे पानी के लिए भी क्या है इशारा करेगा, कोई इशारा समझ में नहीं पाएगा, नहीं समझ पाएगा। इसलिए क्या है वाक शक्ति का होना भी अति आवश्यक है, ठीक है, समझे ना। अब मान लीजिए आपको किसी से मान लीजिए लड़ाई झगड़ा हो चुका है, ठीक है, लड़ाई झगड़ा वो भी चुप है, आप भी चुप है, ये क्या हुआ लड़ाई झगड़ा क्या बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है, विवाद बढ़ता हुआ जा रहा है। इसलिए क्या है बातचीत करेंगे ना आप लोग आपस में सामने सामने बात कीजिए, ठीक है, आप क्या दूसरे के बाहर मत आइए, अब सामने से बात कीजिएगा तब पता चलेगा कि असल बात क्या है, ठीक है, असल बात क्या है, ठीक है। देखिएगा अगला क्वेश्चन, भाटी जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और ऑस्ट्रेलियन की श्रेणी में रखा है, ठीक है। देखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, डॉक्टर नरेंद्र, ये रामचंद्र शुक्ल, ये रामविलास सावरा, क्या होगा रामचंद्र शुक्ल, क्या होगा रामचंद्र शुक्ल, इसका C4 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखिए अगला ऑप्शन क्या है बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान क्या है, निवास स्थान क्या है। अब देखिए हिंदी में अधिकतर लेखक है ना, अधिकतर लेखक है, ठीक है, निबंधकार है, क्या हुआ है इलाहाबाद या उत्तर प्रदेश के ही मिलेगा आपको, ठीक है, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के ही मिलेंगे, ठीक है, क्या हुआ इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, क्या होगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। आप लोग के लिए हिंदी का ये वीडियो बनाया गया है, आप लोग इतना शेयर कीजिए, इसको इतना शेयर कीजिए, इसका अगला पार्ट में हम लेकर आएंगे, आपको हिंदी समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, जिससे बायोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं होता है, हिंदी में भी आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, ये मेरा वादा, ठीक है। अगला देखिएगा बालकृष्ण, क्या है बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप्त नामक मासिक पत्रिका कब प्रारंभ किया था, ठीक है, 1870, 1888, 1890 या 1894, ठीक है। आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर सही क्या होगा, क्या होगा इसका 1877 होगा, थोड़ा देर पहले ही हम बताए थे, ठीक है, थोड़ा देर हम पहले बताए थे। आप लोग देखिए टेस्ट के रूप में लीजिए, आप देखिएगा कितना आपका क्वेश्चन सही होता है, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मैं इतना सही है भैया। अगला देखिएगा बालकृष्ण भट्ट के पिताजी पेशे से क्या थे बताइए, व्यापारी थे, ठीक है, व्यापारी थे कि शिक्षक थे, ये समाजसेविक थे, ये चिकित्सक थे, क्या था हुआ व्यापारी थे, हम शुरू में ही बताया सबसे पहले क्या था हुआ व्यापारी थे, ठीक है। अब लाइए बालकृष्ण भट्ट के पिता क्या नाम था, क्या था हुआ बेनी प्रसाद, क्या था बेनी प्रसाद था, बेनी प्रसाद भट्ट, ठीक है, भट्ट, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 2022 में पूछा, अगला देखिएगा, ठीक है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है, ठीक है, बेला आंचल, गोदान, सो अजान एक सुजान, ये अंतराल, क्या होगा सो अजान एक सुजान, देखिए C4 करेक्ट आंसर इसका होगा, ठीक है। अगला देखिएगा नाटक, क्या है नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है, मंगल पाठ शुरू नहीं श्री गणेशाय नमः, ठीक है, शुरू करते हैं, ठीक है, भजन करते हैं, नादी पाठ करते हैं, ये मंगलाचरण करते हैं, ये आरती करते हैं, क्या कहते हैं इसको नादी पाठ कहा जाता है, ठीक है, नादी पाठ कहा जाता है। अगला लिखिएगा क्वेश्चन सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये देखिए सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, देखिए क्या से रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं दे रहा था, क्या था 10 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 16 वर्ष तक, 18 वर्ष तक, क्या होगा इसका 16 वर्ष तक किसी का बात भी नहीं सुना था ना मुख देखा था, ठीक है, देखिएगा, ठीक है। देखिए अगला क्या है बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार पता चलता है, किसने कहा, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति बोलेगा तो क्या गुण और उसके अगुण के बारे में पता चलेगा, यदि आप किसी से कुछ बोलेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा उसका नेचर क्या है, ठीक, उसका नेचर क्या है, ठीक है। एडिसन, बेन जॉनसन, शेक्सपियर, ये मिल्टन, क्या हुआ एडिसन, क्या हुआ एडिसन, ठीक है, एडिसन होगा या बेन जॉनसन होगा, ठीक है। देखिएगा आप क्या हुआ बताते हैं, ठीक है, अब देखिए क्या हुआ बेन जॉनसन होगा, इसका सही आंसर क्या होगा बेन जॉनसन होगा। एडिसन क्या कहा था असल बातचीत क्या होता है, असल बातचीत, ठीक है, असल बातचीत क्या है दो लोगों के बीच होता है, दो लोगों के बीच होता है, लोगों के बीच होता है, ठीक है, बीच होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा बेन जॉनसन, क्या बोला था बेन जॉनसन ही बोला था,
ठीक है, देखिए असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच हो सकता है। किसने कहा था? किसने कहा था? एलिंसन ने। क्या कहा था? हुआ एलिंसन ने कहा था। ठीक, इसका सही आंसर होगा। अगला लिखिएगा, एलिंसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकता है? कितने लोगों के बीच? दो लोगों के बीच हो सकता है। कितने? दो लोगों के बीच हो सकता है। देखते एक मिनट, ठीक है, ये सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, देखिएगा अगला क्वेश्चन, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? ठीक है, अब मान लीजिए किसी से बातचीत कीजिए, किसी से आपको क्रोध है, ये गुस्सा है, नफरत कर रहे हैं। ठीक है, नफरत कर रहे हैं, आप उससे बात कीजिएगा नहीं तो आपको क्या थोड़ा सा मन हल्का हो जाए, पूरा हल्का हो जाए। ठीक है, मन हल्का हो जाए, ये चित्त हल्का हो जाए। ठीक है, क्रोधपूर्ण हो जाएगा, भारी और बोझिला हो जाएगा, हल्का स्वच्छ हो जाएगा। क्या होगा? हल्का और स्वच्छ हो जाएगा। ठीक है, हल्का और स्वच्छ हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा भी ये वीडियो अच्छा लग रहा है, ये मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो ठीक है, आप लोग अपना राय विचार दीजिएगा कि भैया अगला कौन सा वीडियो हमको बनाना चाहिए। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को थोड़ा सा अपना प्यार दिखाइए। ठीक है, अगला देखिएगा, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होगी? ठीक है, प्रतीत होगी। ठीक है, प्रतीत होगी। किसे? श्रवण शक्ति, वाक शक्ति, दिव्य शक्ति, ये श्रवण शक्ति। क्या होगी? वाक शक्ति। वाक शक्ति यदि नहीं होगा तो पूरा संसार क्या होगा? गूंगा प्रतीक होगा। क्या होगा? गूंगा प्रतीक होगा। ठीक है, वाक शक्ति नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा? गूंगा। ठीक है, गूंगा प्रतीक होगा। ठीक है, एक साथ क्या है? कोने में बैठे रहेंगे हम लोग। क्या है? कोने में बैठे हुए रहेंगे। ठीक है, समझ गए? अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ठीक है, आर्ट ऑफ क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? अफ्रीका में, भारत के, यूरोप के और कनाडा। कहाँ हुआ? यूरोप के लोग। क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यानी बातचीत करने की कला। क्या होता है? ठीक है, बातचीत। ठीक है, करने की कला। ठीक है, अब कहाँ के लोगों में बातचीत करने की कला सबसे प्रचलित है? कहाँ हुआ? यूरोप के लोगों में। यूरोप के लोग क्या है? बात करते हैं, बात में क्या? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बाल कृष्ण काल के रचनाकार किस काल के रचनाकार थे? आदि काल, भक्ति काल, द्वितीय काल या आधुनिक काल? हम बताए थे जब भी काल का बात करेगा क्या बोलिएगा? आधुनिक काल बोलिएगा। ठीक है, आधुनिक काल बोलिएगा। यदि युग का बात कीजिएगा क्या बोलिए? युग का बात करेगा। ठीक है, युग का बात करेगा तो क्या कीजिए हुआ? ठीक है, भारत तेंदु। क्या कीजिए हुआ? भारत तेंदु युग। ठीक है, याद रखिए ये बात। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार? किस काल के रचनाकार? ठीक है, यहाँ क्या हुआ? युग होना चाहिए। क्या होना चाहिए था? युग होना चाहिए था। ठीक है, युग होना चाहिए था, लेकिन क्या 2023 में क्वेश्चन एसएससी में पूछा था। ठीक है, आप इस पे बिहार बोर्ड क्लेम भी कर सकते थे, लेकिन क्या होगा? भारतीय युग होगा, भक्ति काल, द्वितीय काल, द्विवेदी काल। क्या होगा हुआ? ठीक है, भारतीय युग होगा। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ क्या होना चाहिए? युग होना चाहिए, लेकिन बिहार बोर्ड 2023 में क्या दिया था? काल दिया था। काल में क्या था? आधुनिक काल होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन क्या है? भारतीय युग दिया, इसलिए भारतीय युग ही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला देखिएगा, बाल कृष्ण भट्ट की माँ का नाम क्या था? माँ का नाम क्या था? सावित्री देवी, पार्वती देवी, राधिका देवी या श्यामा देवी? क्या था वह? पार्वती देवी। क्या था वह? पार्वती देवी। देखिए तो को खो गो ए बी सी क्या हुआ? को खो गो हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए ये वीडियो हो गया है खत्म। आप लोग को थोड़ा सा भी मेरा मेहनत अच्छा लगा होगा। ठीक है, थोड़ा सा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर, थोड़ा सा अपना प्यार दिखाइए इस वीडियो पे। ठीक है, आप ही लोग के लिए मेहनत किया गया है।